महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका है। मैदान पर बस खून, टूटे रथ और बिखरे हुए अस्त्र शस्त्र बाकी हैं। लेकिन एक जगह सूरज की रोशनी में चमकता है तीरों का बिछौना। उस पर लेटे हैं भीष्म पितामह, वो योद्धा जो अपराजित रहे, जिनकी इच्छा के बिना मृत्यु भी पास नहीं आ सकती थी, पर उनके शरीर को सैकड़ों बाण चीर चुके हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण उनके पास आते हैं। उनकी आंखों में करुणा है, पर साथ ही गहरा रहस्य भी छिपा है। भीष्म पितामह धीमी आवाज में पूछते हैं, मधुसूदन, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मुझे इस तरह तीरों की शैया पर तड़पना पड़ा? दोस्तों, आज हम उसी सवाल के पीछे छुपे रहस्य, चमत्कार और अद्भुत ज्ञान की गाथा को जानेंगे। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जो जानेंगे वो आपकी सोच बदल देगा। भीष्म पितामह का असली नाम था देवव्रत, गंगापुत्र, अपार शक्ति और अद्वितीय धनुर्धर। लेकिन उनका जीवन सिर्फ वीरता से नहीं, त्याग से भी भरा था। अपने पिता राजा शांतनु के सुख के लिए उन्होंने एक ऐसी भयानक प्रतिज्ञा ली जिसकी मिसाल इतिहास में नहीं मिलती, आजन्म ब्रह्मचर्य और हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग। इस प्रतिज्ञा ने उन्हें भीष्म बना दिया। उन्होंने जीवन भर धर्म की रक्षा, हस्तिनापुर की सेवा और युद्ध कौशल में महारत हासिल की, पर इसी प्रतिज्ञा के कारण उनका जीवन नियति के बंधन में बंध गया। कृष्ण जानते थे भीष्म का हर कर्म धर्म के लिए था, पर हर प्रतिज्ञा का एक कर्म फल भी होता है, और यही कर्म फल उन्हें आज बाणों की शैया तक ले आया था। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध भीष्म पितामह के नेतृत्व में शुरू हुआ, वो अकेले ही पांडवों की सेना पर भारी पड़ रहे थे। उनके सामने कोई टिक नहीं पा रहा था, पर एक ओर धर्म था और दूसरी ओर उनकी प्रतिज्ञा का बंधन। वे हस्तिनापुर के सेनापति थे, इसलिए कौरवों की ओर से लड़ना उनका कर्तव्य बन गया। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर भीष्म युद्ध से नहीं हटे तो पांडव जीत नहीं पाएंगे। तब उन्होंने अर्जुन को इशारा किया और योजना बनी शिखंडी को आगे लाने की। शिखंडी, जो अंबा का पुनर्जन्म था, भीष्म के सामने खड़ा हुआ। अंबा के प्रति अपने पुराने वचन और सम्मान के कारण भीष्म ने उस पर शस्त्र नहीं उठाया। इसी मौके का फायदा अर्जुन ने उठाया और बाणों की वर्षा कर दी। युद्ध भूमि में गूंज उठा। धर्मराज भी बाणों की बौछार से घायल होकर गिरे। अर्जुन के बाणों से घायल होकर भीष्म युद्ध भूमि पर गिरे, लेकिन उनके शरीर ने धरती को नहीं छुआ। सैकड़ों तीर उनके आर पार होकर एक बिछौना बना चुके थे। यही उनकी शरशैया थी। लेकिन मृत्यु उनके पास भी नहीं आ सकती थी, क्योंकि उन्हें वरदान था, वे अपनी इच्छा से ही प्राण त्याग सकते थे। युद्ध खत्म हो गया, पर भीष्म ने तुरंत देह त्याग नहीं किया। वे उत्तरायण सूर्य के उत्तर दिशा में गमन का इंतजार करने लगे। कहते हैं उस समय उनके चारों ओर एक अद्भुत तेज फैल गया था, मानो देवता स्वयं उनकी प्रतीक्षा कर रहे हों। युद्धभूमि अब शांत थी, पर भीष्म के मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, किस कर्म का परिणाम है ये असहनीय पीड़ा? यही सवाल उन्होंने कृष्ण से किया। शरशैया पर लेटे भीष्म पितामह ने कृष्ण की ओर देखा। उनकी सांसें धीमी थीं, लेकिन मन पूरी तरह जागृत। धीरे से बोले, मधुसूदन, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, कभी किसी का अन्याय से साथ नहीं दिया, फिर भी मुझे इतनी कठोर मृत्यु क्यों मिली? ऐसा कौन सा दोष था मेरा? कृष्ण उनकी आंखों में देखते हुए हल्के से मुस्कुराए। यह मुस्कान करुणा और रहस्य से भरी थी। उन्होंने उत्तर देने में कोई जल्दबाजी नहीं की, मानो सही समय का इंतजार कर रहे हों। फिर बोले, पितामह, यह केवल इस जन्म का फल नहीं, बल्कि कई जन्मों के कर्म का परिणाम है। धर्म का पालन करने वाला भी कर्म के नियम से मुक्त नहीं होता। भीष्म की भौहें सिकुड़ गईं। कौन से कर्म, केशव? कृष्ण ने धीरे धीरे एक ऐसी घटना सुनानी शुरू की जो उनके वर्तमान जीवन से नहीं, बल्कि उनके पिछले जन्म से जुड़ी थी। कृष्ण ने कहा, पितामह, पिछले जन्म में आप एक महान योद्धा नहीं, बल्कि एक शिकारी थे। भीष्म ने हैरानी से उनकी ओर देखा। कृष्ण आगे बोले,
एक दिन आप जंगल में शिकार पर निकले। वहां आपने एक मछली के बच्चे को पानी में तड़पते देखा, लेकिन दया नहीं की। अपने तीर से आपने उसे घायल कर दिया और वह लंबे समय तक पीड़ा में तड़पता रहा। वही तड़प आज तुम्हारे शरीर को महसूस हो रही है। यह उसी कर्म का फल है। भीष्म ने आंखें बंद कर लीं। कृष्ण आगे समझाने लगे, कर्म का नियम अटल है पितामह। धर्म के मार्ग पर चलने वाला भी अपने पूर्व कर्मों के परिणाम से नहीं बच सकता, बस उनके फलों का रूप और समय अलग होता है। भीष्म को समझ आने लगा कि यह पीड़ा कोई दंड नहीं, बल्कि आत्मा के संतुलन का एक हिस्सा है। कृष्ण ने आगे कहा, पितामह, इस पीड़ा का एक और कारण है अंबा का शाप। भीष्म की आंखों में पुराने स्मरण जाग उठे। अंबा, काशी की राजकुमारी, जिसे उन्होंने स्वयं वरमाला से छीनकर लाया था, लेकिन बाद में स्वीकार नहीं किया क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी। अंबा का जीवन बर्बाद हो गया और वह क्रोध व अपमान से भर उठी। उसने तपस्या कर भगवान शिव से वरदान लिया, अगले जन्म में भीष्म के विनाश का कारण बनने का। वही अंबा अगले जन्म में शिखंडी बनी और महाभारत के युद्ध में आपके सामने खड़ी हुई। आपके वचन और सम्मान ने आपको रोका और अर्जुन को अवसर मिला। कृष्ण ने कहा, प्रतिज्ञाएं महान होती हैं पितामह, पर कभी कभी वे दूसरों के जीवन को दुख में डाल देती हैं और ऐसे दुख भी लौट कर आते हैं। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, पितामह, आपके जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष धर्म और मोह के बीच था। भीष्म ने हस्तिनापुर के प्रति अटूट निष्ठा रखी, चाहे सिंहासन पर दुर्योधन जैसा अधर्मी ही क्यों न बैठा हो। आप जानते थे कि दुर्योधन का मार्ग विनाश की ओर है, फिर भी प्रतिज्ञा के कारण उसका साथ दिया। कृष्ण बोले, धर्म का सच्चा अर्थ केवल वचन निभाना नहीं, बल्कि न्याय और सत्य की रक्षा करना है। आप धर्म के एक हिस्से से जुड़े रहे, लेकिन उसका पूरा स्वरूप नहीं अपना सके। युद्ध भूमि में पांडवों के विरुद्ध खड़े होकर आपने अनजाने में अधर्म की शक्ति को बल दिया और यही आपके लिए बाणों की शैया का मार्ग बना। भीष्म ने गहरी सांस ली। यह सुनकर उन्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ में आने लगा। कृष्ण ने भीष्म के पास बैठते हुए कहा, पितामह, हर आत्मा अपने कर्मों से सीखने आती है। यह पीड़ा तुम्हारे लिए दंड नहीं, बल्कि मुक्ति का द्वार है। भीष्म की आंखों में अब शांति उतरने लगी। उन्होंने कहा, मधुसूदन, मैंने हमेशा सोचा कि धर्म केवल वचन और कर्तव्य है, पर आज समझ आया कि धर्म का मूल न्याय और करुणा है। कृष्ण मुस्कुराए, यही बोध तुम्हें इस जन्म में पूर्ण करेगा। युद्धभूमि पर पड़े हुए भीष्म ने पांडवों को बुलवाया और जीवन, नीति, राज्य और धर्म के गहन रहस्य सुनाए। उनके शब्द अमूल्य ग्रंथ की तरह थे, जो आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन देंगे। कृष्ण जानते थे कि भीष्म अब अपने अंतिम समय की ओर है, लेकिन उनकी आत्मा संतुलन और सत्य को पा चुकी थी। उत्तरायण का दिन आ चुका था। सूर्य उत्तर दिशा में गति कर रहा था, वही क्षण जिसका भीष्म पितामह इंतजार कर रहे थे। उन्होंने गंगा माता का ध्यान किया और कृष्ण की ओर देखा। मधुसूदन, अब मेरी यात्रा पूरी हुई। कृष्ण ने आशीर्वाद देते हुए कहा, पितामह, आपने अपने अनुभव से आने वाली पीढ़ियों को अमूल्य धरोहर दी है। अब आपका आत्मा अपने असली घर लौट सकती है। भीष्म ने आंखें बंद कीं और शांत मुस्कान के साथ प्राण त्याग दिए। युद्ध भूमि पर मानो समय ठहर गया हो। उनकी गाथा हमें सिखाती है, धर्म केवल वचन या कर्तव्य नहीं, बल्कि न्याय, करुणा और सत्य का संतुलन है। और कोई भी अपने कर्म के परिणाम से बच नहीं सकता, चाहे वह कितना भी महान क्यों न हो। दोस्तों, अगर इस जानकारी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।